नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है एस्ट्रोलॉजी पर। कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहीं ज़िंदगी को जीने के लिए और खुशनुमा बनाए रखने के लिए हमें प्यार की ज़रूरत होती है, एक अच्छे साथी की ज़रूरत होती है। अगर एक अच्छा साथी हमारे साथ है तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कट जाती है, लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे प्यार से जुड़ी बातों के बारे में, जो कितनी गहराई तक हैं और कितना टाइम पास हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे एस्ट्रोलॉजर आशीष तिवारी जी, जो आपको बताएंगे इस विषय पर ज्योतिष किस तरह से अपनी विज्ञान को दर्शाता है। प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ऐसे में प्यार को हम किस तरह से समझें कि ये पार्टनर जो है वो हमारा सच्चा जीवन साथी है या फिर ये टाइम पास है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। नमस्कार रेणु जी। ज्योतिष के बारे में इस नए शो में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि इस शो के माध्यम से हम ज्योतिष और आम जिंदगी से जुड़े हुए कई इश्यूज़ को इस तरह से क्लब टुगेदर करें कि एक जो हमारी एक वैदिक परंपरा के अंतर्गत एक इतना अच्छा विज्ञान हमारे पास है, वो एक आधुनिक रूप में नए तरीके से लोगों की मदद करने के लिए आ सके। जिस तरह से कि आज हम साइकोलॉजी, हीलिंग, काउंसलिंग, इन सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, उसी प्रकार से वैदिक ज्योतिष से जुड़े हुए भी कई ऐसे सिद्धांत हैं, कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, परंपराएं हैं जो वाकई में जीवन में एक फ़र्क डाल सकती हैं। सो आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे एक नया मंच प्रदान किया, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्यार के बारे में और प्यार को कैसे पहचाना जाए, स्टेजेस के बारे में। रेणु जी देखिए, जो इस प्रश्न का उत्तर है, ये उत्तर दरअसल आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। आपने कहा स्टेजेस ऑफ लव। स्टेजेस ऑफ लव के माध्यम से ही हम ये फैसला कर सकते हैं कि भाई जो अट्रैक्शन हमारे मन में है या जो हम किसी के बारे में फील कर रहे हैं, पहली बात, क्या वो रेसिप्रोकल है? क्या अगला व्यक्ति भी हमारे बारे में वैसा ही सोच रहा है? और अगर वो रेसिप्रोकल है तो फिर वो कौन सी स्टेज है, या इस रिश्ते में मीट कितना है, कितना भविष्य है इस रिश्ते का, इस रिश्ते के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। तो यकीनन एस्ट्रोलॉजी इसमें आपकी बहुत मदद कर सकती है। और इसके लिए जिस तरह से स्टेजेस ऑफ लव को डिफाइन करने के लिए साइकोलॉजी के पास काफ़ी सारे टूल्स हैं, हमारे पास भी दो एक फंडामेंटल टूल्स हम कह सकते हैं। दो फंडामेंटल टूल हैं। पहला हमारा फंडामेंटल टूल है वो है चंद्र कसौटी, और दूसरा हमारा फंडामेंटल टूल है वो है सूर्य कसौटी। तो इसके आधार पे, चंद्र कसौटी और सूर्य कसौटी के आधार पे हम कर सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये नेक्स्ट लेवल में जाने लायक है या नहीं है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर ज्योतिष की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज्योतिष की ज़रूरत इसलिए पड़ी आपको कि कई बार ग्रह गति आपको उन चीज़ों के बारे में भी बता सकती है जो उस समय विजिबल नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल केस लें, आजकल जो कॉलेज रोमांसेस होते हैं उनमें तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर एक दूसरे का मिलता है, हमें मौके मिलते हैं, डे टू डे लेवल पे हम एक दूसरे को जानते हैं। वर्क प्लेस रोमांसेस के साथ भी यही एक कंडीशन है, आप रोजाना बेसिस पे एक आदमी से मिल रहे हैं और बहुत सारी राय अच्छी बुरी आप बनाते हैं, आप अकोमोडेट करना सीखते हैं, तो काफ़ी कुछ होता है उनमें। मगर आप कल्पना कीजिए, सोशल मीडिया पे एक रिश्ता बन रहा है, या जिसको हम कहते हैं एक कन्वेंशनल अरेंज मैरिज। यहाँ पर हमारे पास विंडो बड़ा छोटा सा है, हम जान ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते। और मान के चलिए 80 से 90% लोग सोशल मीडिया पे या अरेंज मैरिज के प्लेटफॉर्म पे फेक हैं। शादी.com या इस तरह के जो भी आपको मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स अगर दिखते हैं, तो इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट। आपके सामने कई सारी प्रोफाइल्स आती हैं, उनमें से आप एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट कुछ लोगों के लिए शो करते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी एक एल्गोरिदम बना हुआ है, उस एल्गोरिदम के अंदर उन्होंने आपका जो डाटा लिया हुआ है उसके आधार पे फील्ड्स मैच करके वो कुछ लोगों को आपके पास लाए हैं। तो ये एक पहला एल्गोरिदम है। दूसरा एल्गोरिदम आपने ही अप्लाई कर लिया है यहाँ पे कि भाई मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो जिसको आप ऑर्गेनिक लव कहते हैं, नेचुरल लव कहते हैं, वो तो यहाँ नहीं है। अब इसके ऊपर एक रिलेशनशिप थ्राइव हो रही है।
अब वहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है। तो थोड़ा सा तो मैं आपको पूरा बेस पुराना वाला बताऊंगा। यानी कि जब हमारे यहाँ कुंडली मिलाई जाती थी, या आज भी परंपरा है कुंडली मिलाते हैं अरेंज मैरिज में, तो हम इसमें कुछ चीज़ें इस प्रकार की देखते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। तो उसको एक हम चीज़ कहते हैं भकूट। भकूट का मतलब पारिवारिक सुख दोनों के बीच में है कि नहीं, आकर्षण दोनों के बीच में है कि नहीं, शारीरिक आकर्षण मानसिक आकर्षण है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम मीज़र करते हैं। और यही सारी चीज़ें इवन ड्यूरिंग द फेज ऑफ कोर्टशिप, जब लड़का लड़की एक लव रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय भी वो कर सकते हैं। आप देखिएगा एक कोर्टशिप का जब स्टेजेस के थ्रू हम आते हैं, तो कोर्टशिप की एक स्टेज है कि आप किसी से मिलते हैं, मिलने के बाद में आपको थोड़ा अट्रैक्शन फील होता है, फिर उसको आप कहते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ये आपको फील होती है। फिर आपको लगता है नहीं, आई एम एंजॉइंग द कंपनी ऑफ दिस पर्सन। फिर आप धीरे 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 4 चीज़ें 5 चीज़ें इस तरह से बनती चली जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि भैया हाँ अब ठीक है, अब समय आ गया कि एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं या नहीं। तो ये जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा ये वहाँ का है। और इसी समय पर यानी कि जब आप नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं, जब आप एक रिलेशनशिप में एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस समय आपको चंद्र कसौटी और सूर्य कसौटी, इन दोनों कसौटियों पर रिश्ते को तय करना आवश्यक है। और अब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आ चुकी है, एक इवॉल्व फॉर्म में है, एस्ट्रोलॉजर्स आसानी से अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर कपल्स को कर ही लेना चाहिए ऐसा। सर, आपने प्यार को 2 भागों में विभाजित करके हमें बताया है, एक चंद्र कसौटी और एक सूर्य कसौटी। हमने दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जाना है, लेकिन मैं चंद्र कसौटी के बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहती हूँ। रेणु जी देखिए, चंद्र कसौटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड, हमारे जीवन, हमारी कुंडली में चंद्र को समझना पड़ेगा। चंद्रमा 2.5 दिन में या 3 दिन में एक राशि के अंदर से गुजर रहे हैं। अमावस्या और पूर्णिमा पे हमें पूरे दर्शन कराते हैं। पूर्णमासी के दिन ज्वार भाटा भी होता है इनके साथ में। अमावस्या के दिन हम सभी विषाद में भी डूब जाते हैं। और यही हमारे मूड का कारक हैं, यही हमें खुशियों का जो चंद्र को अगर हम कुंडली में जाके देखें, अगर काल पुरुष कुंडली में देखें, तो चंद्र को एक प्रकार से मन का भी स्थान दिया गया है। आपकी जो खुशियाँ एक अंदर से आती हैं उनका भी स्थान चंद्र को दिया गया है। तो ये एक मन का कारक भी है चंद्र। अब यही कारक जो है, अगर आप देखेंगे शुरुआती जो स्टेज होती है जिसको आप कोर्टशिप कहते हैं, जिस समय आपको लगता है ना, वो आपने फिल्मों में सुना होगा, कोई लगने लगा है प्यारा, किसी के साथ आपको वक्त बिताना बड़ा अच्छा लगने लगता है, उसमें चंद्र का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चंद्र कसौटी वही हुई, आपके मोमेंट्स बनने लग जाते हैं, आप लोगों के उसके साथ बैठ के आपको अच्छा लगता है। यू फील एट मून, जो आपने सुना होगा ना, मूनिंग अराउंड कहते हैं जिसको। ये मुहावरे भी शायद पता नहीं इसी लिहाज से बने हैं, भाषा का, ज्योतिष का, जीवन का एक संबंध कह लीजिए, मून लाइटिंग जिसको आप कहते हैं। तो वो एक मून लाइटिंग चालू होती है, उसमें कुछ नहीं होता, छोटी 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 कई सारी चीज़ें, और एक आपके दिमाग में क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होने लगता है कि नहीं भाई, मुझे इसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं ज़्यादा वक्त बिताऊं, मुझे इसकी बातें अच्छी लगती हैं तो क्यों ना मैं ज़्यादा बातें करूं, इसका मोमेंट इसका मैसेज आने से मेरा दिन बन जाता है, तो क्यों ना मैं ऐसी स्थिति परिस्थिति बनाऊं जिसकी वजह से ज़्यादा मैसेजेस आए। तो ये एक आकर्षण है। अच्छा, चंद्रमा का एक गुरुत्वाकर्षण भी है। आप आदमी से किसी से भी अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें चंद्र का एक बहुत बड़ा रोल है। चंद्रमा पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जुड़ा हुआ है और बहुत नज़दीक है। तो रिलेशनशिप, मन, अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपका जो माता पिता के साथ मिलने वाली खुशी है, परिवार के साथ मिलने वाली खुशी है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप में दोस्तों के साथ मिलने वाली खुशी है, वो सारी खुशियां आपको चंद्रमा ही दे रहा है। चंद्रमा पर आधारित ही खुशियां हैं वो सारी। और इसका एक प्रमुख उदाहरण तो आपने देख ही लिया होगा कि अमावस्या के टाइम पे कई लोगों के मन में विषाद होता है, लेकिन पूर्णमासी आते आते सबके विषाद दूर हो चुके होते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर त्यौहार दीपावली के अतिरिक्त पूर्णमासी या शुक्ल पक्ष में ही मनाए जाते हैं। यही कारण है कि भाई मानसिक रूप से भी आदमी सुखी है। तो यही फैक्टर जो है प्रेम पे भी लागू होता है। चंद्र कसौटी कहाँ एक्टिवेट होती है? जब चंद्रमा के साथ में गुरु या शुक्र का भी एक संबंध बन जाता है। शुक्र का अर्थ क्या हुआ? शुक्र का अर्थ हुआ काम संबंधी, रिलेशनशिप संबंधी, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी संबंधित भावनाएं, और वो भावनाएं लगातार हमारे शरीर में बह रही हैं। अब किसी व्यक्ति को देख के आपका पहले चंद्र एक्टिवेट हुआ,
चंद्र एक्टिवेट होने के बाद में उसी में आपका शुक्र भी एक्टिवेट हो गया। तो फिर आपने ये कहा कि भैया हम फर्स्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं, हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ द लव क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर हमको सोचना है कि आगे जाना है या नहीं जाना है। अगर आप तजुर्बेकार लोगों की बात सुनेंगे तो तजुर्बेकार ज़्यादातर लोग आपको बताएंगे कि भाई एक प्रेम को, एक लव को, एक प्रेम कहानी को 4 सीजन्स ऑफ अ वेंडर, सर्दी गर्मी बरसात साथ में झेल लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में ये होगा कि आप जो है जल्दीबाजी में कोई एक डिसीजन ले लेंगे और रिश्ते की परतें खुलती चली जाएंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बायोलॉजी का भी एक सहारा लेना चाहूँगा। अगर साइकोलॉजी और बायोलॉजी के हिसाब से जाएं तो यहाँ कहा जाता है इसको हार्मोनल लव। आप देखिएगा, ये जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है और वो मुझे कब खोलेंगे, या फिर वो फूल की पत्तियां तोड़ते हैं, शी लव्स मी, शी हेट्स मी, शी लव्स मी, शी हेट्स मी। ये सब कहीं ना कहीं हार्मोनल लव का शिकार होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जब उस लड़की ने मुझे ब्लॉक किया है तो उसके पीछे कारण क्या है, या उस लड़के ने मुझे ब्लॉक तो कर दिया है लेकिन वो मेरे बारे में अब भी सोच क्या रहा है। इस तरह के जो सारे सवाल हैं वो चंद्र कसौटी पर ही उनके आंसर्स हैं। क्यों? चंद्रमा मूड का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा प्रसन्नता का कारक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जिस तरह से आपने देखा है कि चंद्रमा के अंदर शक्ति है कि वो ज्वार भाटा ले आता है, उसी प्रकार से हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट फ्लूइड का यहाँ भी है। 7-8 लीटर पानी तो हम रोज पी ही रहे हैं। इसके अलावा ब्लड की शक्ल में और भी जितने भी फ्लूइड्स हैं उनकी शक्ल में काफ़ी सारा पानी है। 60-65% तक हमारी बॉडी में है, वाटर है वहाँ पर। तो आप कल्पना कीजिए कि चंद्र कितना हमारे ऊपर असर डाल सकता है। और ये चंद्र बहुत डिसाइसिव और बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब इसका वीनस से कनेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा कि ये थोड़ा अगर आप बारीकी में जाएंगे, या जो लोग भुक्त भोगी होंगे वो जानते होंगे कि प्रेम की अगला परिमार्जन भक्ति है। लोग भगवान के दरबार पे खड़े हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, भगवान से मांग रहे होते हैं लोगों को, और एकदम से रिलीजियस रूटीन में चले जाएंगे। पता नहीं क्या क्या हो जाता है, जो थोड़ा सा एक एज से ऊपर भी होता है। एवरी एज इज बीइंग डिजाइंड फॉर अ सर्टन रिलीजियस परफॉर्मेंस। लेकिन जब प्रेम में असफलता हाथ लगने लगती है या प्रेम में एक डेस्परेशन आ जाती है तो वहाँ भी चले जाते हैं। तो वो गुरु का प्रभाव है। लेकिन ये गुरु का चंद्र पे प्रभाव हुआ या शुक्र का चंद्र पे प्रभाव हुआ, चंद्र कसौटी के अंतर्गत एक रिश्ता फ्लोट तो हो सकता है, लेकिन उसका वोयज है कि नहीं, उसकी लंबी यात्रा है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको सूर्य कसौटी पर ही जाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ, व्हेन यू आर फॉलिंग इन लव, जब आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, देयर इज नो हार्म इन डूइंग एन एनालिसिस। जैसे आप न्यूमरोलॉजी के आधार पे एक एनालिसिस कर सकते हैं, जो आपको डेट ऑफ बर्थ पता हो तो उसके आधार पे न्यूमरोलॉजिकल एक एनालिसिस कर सकते हैं, आपको एक बेसिक नेचर पता लग जाएगा। इसी आधार पर आप जो है अगर कुंडली मिल जाती है आपको, तो फिर आप जो मैंने आपको चंद्र कसौटी बताई उसके आधार पे एक एनालिसिस कर सकते हैं और फिर आप सेकंड लेवल पे जा सकते हैं। सर, चंद्र कसौटी के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी है। अब थोड़ा सा सूर्य कसौटी के बारे में भी आप हमें विस्तार से बता देंगे तो हमारे दर्शक इन दोनों चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। अगर सूर्य कसौटी की होती है, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई सूर्य कसौटी, कि भाई कोई रिलेशनशिप ये टाइम पास है या सीरियस है, तो टाइम पास है या नहीं, इसका टाइम पास तो चंद्र कसौटी पे हमें पता लग जाता है कि भाई टाइम पास तो है। अगर चंद्र कसौटी क्रॉस कर गया है तो इसका मतलब टाइम पास तो है, वक्त तो बीतता है रिलेशनशिप में। और ये भी संभावना है कि यहाँ पर बस नॉर्मली एज एन एस्ट्रोलॉजर जब लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई हमारे रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट हिसाब किताब से कीजिए, प्यार कीजिए, मगर पूरा होने की शर्त मत लगाइए। आप चंद्र कसौटी पे एक अच्छा वक्त बिताते हैं, और भी अच्छा हो कि आप फ्रेंड्स बन जाइए, दोस्ती रखिए, एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप रखिए। आपको याद जहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाए, जहाँ पे एक सुप्रीम कमिटमेंट ना हो, एक ऐसे रिलेशनशिप में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी चंद्र कसौटी। मगर सूर्य कसौटी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा पीछे से लेके आऊँगा। सूर्य कसौटी क्या है, आपको एक मैं जिक्र करूँगा। एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, मणिरत्नम साहब की, जिसका नाम था बॉम्बे।
और उसमें एक बड़ा पॉपुलर गाना था हम्मा हम्मा, जिसमें एक पति पत्नी के बीच का रोमांस दिखाया गया था, मनीषा कोइराला और अरविंद स्वामी। उस गाने के बारे में जब डायरेक्टर मणि रत्नम से पूछा गया तो उन्होंने एक जवाब दिया कि बोले दुनिया का सबसे अच्छा जो रोमांस है वो पति पत्नी के बीच में ही होता है, या होना चाहिए, या हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली पॉपुलर लिटरेचर, सिनेमा और बाकी के जो माध्यम हैं उसमें इसको बड़ा सेकेंडरी दर्जा दिया गया है। रियल लाइफ में भी आप देखेंगे पति पत्नी के बीच का जो रोमांस है वो उतना थ्रिलिंग नहीं है, और जो भी रोमांसेस हैं वो बहुत थ्रिलिंग है, लेकिन पति पत्नी के बीच का रोमांस इतना थ्रिलिंग नहीं है। तो ये जो एक चीज़ थी। अब सवाल ये, यहाँ से हमारी सूर्य कसौटी चालू होती है। सूर्य कसौटी जब हम कुंडली मिलाते हैं तब भी हम सूर्य कसौटी को ही देखते हैं। अब सूर्य कसौटी के अंदर होता क्या है? सूर्य कसौटी के अंदर हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं। हम देखते हैं कि एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस क्या डाल रहा है कपल, क्या उनके आने से एक दूसरे का जीवन बेहतर हुआ है, क्या ये लड़की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन के लड़के के जीवन में आई है, क्या ये लड़का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन के लड़की के जीवन में आया है, क्या दोनों एक दूसरे को ऊपर ले जा रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे के नाम से पहचाने जाते हैं, क्या हम, जैसे आपने देखा होगा ना आजकल विरुष्का, और ये एक नाम बनाने का एक सिस्टम बन गया है कि वो सैफीना, विरुष्का, इस तरह से आपको नाम दिखाई दे जाते हैं। एक्चुअली ये रिलेशनशिप सूर्य की कसौटी पे चले गए हैं। दोनों दे आर क्लब टुगेदर एंड दे आर कंपैटिबल एंड नाउ दे आर लीडिंग एज अ मॉलिक्यूल विथ टू कंपोनेंट्स। तो ये सूर्य कसौटी है रिलेशनशिप की। एक मैं यहाँ पर रिलेशनशिप, हालांकि मैं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू को एक एनेक्डोटल प्रीफेस देने के लिए कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन जो मीडिया में पढ़ा है मैं उसके आधार पे दिनेश कार्तिक साहब है, उनकी लव स्टोरी का जिक्र करूँगा। उनकी लाइफ में कुछ एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से उनकी शायद वाइफ से उनका कुछ सेपरेशन वगैरह हुआ। उसके बाद में वो एडिक्शन में चले गए। एडिक्शन में जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेज में ये हुआ कि उनको वहीं कोई जब उनकी थेरेपी चल रही थी तो उनकी किसी से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में एक रिलेशनशिप बना। नाउ ही इज़ बैक ऑन ट्रैक एंड परफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग, और उनके एज ग्रुप में जो परफॉर्मर्स हैं उनमें बेस्ट हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप को देखें तो शायद ये शुरू चंद्र की कसौटी पे हुआ होगा, लेकिन आगे जाकर सूर्य की कसौटी पर भी इसने जीवन में परिवर्तन डाला। इसी रिलेशनशिप से एक संतान भी निकल के आई, 2 संतानें निकल कर आई। याद रखिएगा, सूर्य कसौटी पर आते ही, देखिए चंद्र की कसौटी पर केवल फन है, मौज मजा है, बुलबुला है। सूर्य की कसौटी पर आते ही कंज्यूगल ब्लिस है। ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जिनकी वजह से वो यादें बन रही हैं, जिम्मेदारियां शेयर करने में मज़ा आ रहा है। तो आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाएं, चंद्र कसौटी इंपॉर्टेंट है, टाइम पास लव इंपॉर्टेंट है, लेकिन सूर्य कसौटी सीरियस अफेयर। याद रखिए, एनर्जी, टाइम, इमोशनल एनर्जी और बहुत कुछ इन्वेस्ट होता है व्हेन वी वॉक इनटू अ रिलेशनशिप। बहुत बुरी तरह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है एक रिलेशनशिप का। तो याद रखिए, बी वेरी केयरफुल बिफोर जंपिंग इनटू एनीथिंग लाइक दिस। ज्योतिष की पूरी सलाह लीजिए। अगर वो कुछ कड़वी बातें बताते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि भाई आप अवॉइड कर सकते हैं रिलेशनशिप को। दूसरा तरीका ये है कि आप एक शॉक ऑब्जर्वर बन के भी जो है आप एक शॉक एब्जॉर्वर बन के भी एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, जहां आप मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं भैया, हाँ ये तो मेरे साथ होना ही है, या दीज आर द एरियाज ऑफ अ रिलेशनशिप दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। तो चंद्र कसौटी और सूर्य कसौटी के सही इंप्लीमेंटेशन, सही ज्योतिष सलाह के बाद में लेने के बाद में आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। 2 लोग इफ़ दे कम टुगेदर, इसमें ऊपर वाले की बहुत बड़ी मर्जी है। कई बार रिलेशनशिप जिसको आप सोलमेट कहते हैं, ट्विन फ्लेम कहते हैं, वो आपको कष्ट देने के लिए भी जीवन में आते हैं। लेकिन चंद्र कसौटी, सूर्य कसौटी, एस्ट्रोलॉजी, ये मिलकर कहीं ना कहीं आपके उस असर को, उस मुश्किल को कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, उस टफ पीरियड में आपको एक कुशन दे सकते हैं।
सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से तो हमें चीज़ें बता दी, प्यार के बारे में बता दिया, प्यार के स्टेजेस के बारे में बता दिया। मैं आपसे एज़ ए एस्ट्रोलॉजर, आप जैसा बोलते हैं कि आप एक काउंसलर भी हैं, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ आप रिलेशनशिप को लेके कुछ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे इस वीडियो में? रेणु जी देखिए, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ह्यूमन इमोशन, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली में है तीनों, और इनका एक मिक्स है जिसके अंदर हम जी रहे हैं। तो मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा जो साइकोलॉजी से भी सम्मत हैं और जिनका एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं वो समर्थन करती है। मतलब वी आर ऑन द सेम पेज। एज एन एस्ट्रोलॉजर आई एम ऑन द सेम पेज विद द साइकोलॉजिस्ट व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस विच आई एम गोइंग टू स्टेट नाउ। पहली चीज़, लव इज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ, लव इज नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। ये याद रख लीजिए। सिनेमा में जो ग्लोरिफिकेशन हुआ है, नॉवेल्स में जो ग्लोरिफिकेशन हुआ है, हार्मोन रश की वजह से आपके अंदर जो फीलिंग्स आती हैं और वो आपको जो ओवर पावर करती हैं, इससे बाहर निकलिए। प्रेम कभी भी ये सब करवाने के लिए जीवन में नहीं आता है। जो पॉजिटिवली नहीं हो रहा है वो प्रेम ही नहीं है। दूसरी चीज़, सब्र, पेशेंस। पैशन नहीं, पैशनेट होना नहीं काफ़ी नहीं है एक लड़की के बारे में या एक लड़के के बारे में पैशनेट हो जाएं आप। पेशेंस, सब्र के साथ आगे बढ़िए। सब्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। आगे जाके सब्र ही काम आने वाला है। और तीसरी चीज़, थोड़ा सा ऑर्गेनिक रहिए। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद कर सकती है। आप कुछ ना करें, आप आइए, आप लड़का लड़की जो दोनों साथ में बैठ जाओ या अलग अलग आओ, एक बार किसी तरह से डेट ऑफ बर्थ और कुंडली बता दीजिए बस। ह्यूमन नेचर, जो बेसिक ह्यूमन नेचर है, उसकी फॉलीज भी हैं, अच्छाई भी हैं। अगर आपको पहले फर्स्ट हैंड में ही पता लग जाता है कि ये फॉलीज हैं, ये अच्छाई हैं, आप एक मेंटल नोट बना सकते हैं, मुझे रिश्ते में जाना है कि नहीं जाना है, क्या मैं इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ कि नहीं हूँ। यहाँ पर आप अपने पैशन को भी चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टफ टाइम है कि नहीं है। एक बड़ा छोटा सा भी फॉर्मूला है, ये तो एक मतलब मैं एक ज्योतिषीय फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जिन कुंडलियों में लव मैरिज होती है वो अलग से दिख जाती है। तो आम तौर पे मैं, और याद रखिए मैं ये बिल्कुल यंगस्टर्स और टीनेजर्स से ही कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई दिल लगी, यहाँ दिल की लगी बनने की संभावना है, आप पहले एक जोशी से मिल लीजिए। भाई देखो, ये दोनों कुंडलियाँ रखी हैं, आप प्लीज़ हम दोनों के डेस्टिनी करंट की विवेचना कर दीजिए। अगर डेस्टिनी करंट की विवेचना कर दी किसी जोशी ने दोनों की, आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि मेरा भविष्य क्या है और ये भविष्य इस लड़की के साथ है कि नहीं। क्योंकि इवेंचुअली याद रखिए, 1 अरब 2 अरब लोग हैं दुनिया में। मतलब अगर आप हिंदी भाषी लोगों की बात करें तो 80-90 करोड़ हैं। तो मतलब 40 करोड़ लड़कों पे 40 करोड़ लड़कियां हैं और किसी का किसी से भी कनेक्शन हो सकता है। बट डेस्टिनी करंट की मदद से एक बेसिक आइडिया लिया जा सकता है। और बाकी तो मैं एक बात ही कहूँगा, यही कहना चाहूँगा, मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ, इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कर्मा, बिकॉज कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आप भी कर्म कीजिए। आप थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर आपका कर्म क्या है कि मुझे एक कंसल्टेंसी भी कर लेनी चाहिए, मुझे एक थर्ड पार्टी व्यू ले लेना चाहिए, मुझे एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। बस दिस इज द मैसेज। तो हमारे साथ थे एस्ट्रोलॉजर आशीष तिवारी जी, जिन्होंने बताया है कि प्यार की स्टेजेस कैसी होती हैं और साथ ही एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से प्यार किस तरह से होता है, कैसे कैसे उसमें पड़ाव आते हैं, कैसे आपके जो रिलेशनशिप पे हैं वो ग्रह नक्षत्र किस तरह से अपना प्रभाव डालते हैं। तो आज हमने आप लोगों को इस तरह से चीज़ें समझाई हैं। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।